13वां भाग है। और जो आज का विषय है, जैसा यथावत क्रम से चल रहा था, उसमें मुद्रा जो प्रकरण था, मुद्राएं चल रही हैं। उसमें तृतीय उपदेश में 23 श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। आगे जो है, जो आज का विषय है मुख्य रूप से महावेद। महावेद और खेचरी आदि जो मुद्राएं हैं, ये दो मुद्राएं बड़ी ही प्रमुख मुद्राएं हैं। और इन मुद्राओं को बड़ी ही गहनता के साथ, बड़े ही सरलता के साथ हमें इसका अध्ययन करना है और अपने जीवन में इसके सैद्धांतिक पहलुओं को स्थापित करके व्यवहारिकता में लानी है। जब तक कोई सिद्धांत हमारे जीवन में स्थापित नहीं होता है, तब तक कोई भी व्यवहारिकता जो है 100% जो है वो जीवन पे लागू नहीं हो पाती। सीखा हुआ प्रयोगात्मक ज्ञान में बदलाव संभव होता है और हर कोई बदल लेता है, परंतु सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है उसमें बदलाव असंभव होते हैं, क्योंकि उसका सिद्धांत पहले से स्थापित है। जिसका सिद्धांत पहले से स्थापित नहीं है, उस सिद्धांतों में बहुत बदलाव करके और बहुत से जोड़ करके, प्रक्षेप करके प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसका मूल स्वरूप हमेशा बिगड़ जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने मुख्य विषय की तरफ चलते हैं। आज हमारी जो मुद्रा है, महावेद मुद्रा। इसको बहुत ही गहनता के साथ आप लोग समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप इसको तुरंत नोट करिए। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है, आप लोग तुरंत नोट किया करें प्रश्न को। और क्लास के अंत में समय रहता है, मैं उसमें समय देता हूँ, रुक करके समय देता हूँ। तो उस प्रश्न को नोट करके हमें बताएं कि आपको समझ में आया, क्या नहीं आया। इसका हम निराकरण करेंगे, तो चलेंगे। और जो श्लोक है, श्लोकों पे विशेष ध्यान दें, श्लोकों को पढ़ें भी, देखें भी उनको, और साथ साथ उसमें जो नहीं समझ में आता है, जो भी क्रिया है, जो भी मुद्रा है, तो उसके बारे में आप लोग जिक्र करें। उसके बारे में प्रश्न आपके पास होना चाहिए। चलिए, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधौ निष्फलौ वेद वर्जितौ। श्लोक पढ़ने से उसके अर्थ का भास हो जाता है, इसलिए श्लोक पढ़ा जाता है। बहुत सी त्रुटियां व्याख्या में होती हैं, और त्रुटियां हर कोई अपने अनुसार, व्याख्या हर कोई अपने अनुसार करता है। इसलिए इस श्लोक को लेकर के चलते हैं कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो उसका वास्तविक रूप है, वह आप लोगों को पता चले। तो इसमें ये कह रहे हैं कि रूप लावण्य, जिस प्रकार रूप लावण्य मतलब, आगे भी इसके बारे में, रूप लावण्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में फिर यहाँ पे हम गहराई से नहीं चर्चा करेंगे। सुंदरता का एक रूप लावण्य का तात्पर्य है कि अति सुंदर, कांति, एक चमक। रूप लावण्य का तात्पर्य है, जिस प्रकार कह रहे हैं कि रूप लावण्य संपन्न तथा स्त्री पुरुषम बिना, यानी कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फल रहित है, स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधौ निष्फले, यानी कि वैसे ही महामुद्रा
और महाबंध, ये दोनों ही वेद, यानी कि ये महावेद के बिना फलहीन है। अगर महावेद कोई नहीं करता है, महावेद जो मुद्रा है उसको नहीं करता है, तो महामुद्रा और महाबंध का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे एक रूपक अलंकार का प्रयोग महर्षि स्वात्माराम ने किया हुआ है। एक तुलनात्मक एक रूपक दिया हुआ है, यहाँ पे रूपकता दिखाई है कि स्त्री और पुरुष और स्त्री दोनों को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे उनके कहने का तात्पर्य केवल स्त्री की निर्भरता से नहीं है, यहाँ पे पुरुष की भी निर्भरता से है। कहने का उनका तात्पर्य कि केवल एक रूपता दिखाया है उन्होंने। जो रूपक होता है, अलंकार होते हैं, तो जो कवि होता है, जो लेखक होता है, वह इन अलंकारों का उपयोग करता है। जब अपनी कोई भी पुस्तक कोई लिखता है, कोई कविता लिखता है, तो उस कविता में, पुस्तक में जो है इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है कि जिससे जो पाठकगण होते हैं उनमें रुचि बनी रहे। इसीलिए जो है यहाँ पे स्त्री और पुरुष की तुलना किया है कि स्त्री जो है पुरुष बिना जो है फल रहित है, वैसे ही जो महामुद्रा है और महाबंध है वह जो है महावेद के बिना जो है फलहीन कहा गया है। मतलब ये अगर न रहे तो कितना भी महामुद्रा और महाबंध कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे स्त्री और पुरुष सृष्टि के निर्माण में जब दोनों का सहयोग रहता है तो सृष्टि क्रम चलता है, जब दोनों का सहयोग नहीं रहता है तो फिर नहीं चलता है। उसी प्रकार जो है अगर महामुद्रा और महाबंध के साथ महावेद न रहे तो इसका भी जो है फल, इसका भी करना निरर्थक समझिए। महर्षि के कहने का तात्पर्य ये है। आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में कि महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरक में कधी वायु नाम गतिमावृत्य निभृंतम कंठ मुद्रया। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरक में कदी, यानी कि साधक महाबंध लगाकर एकाग्रचित होकर पूरक करके, श्वास को लेकर के पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को, यानी कि वायुनाम गति मृत्वम निभृत कंठ मुद्रा, यानी कि कंठ, यानी कि कंठ मुद्रा। यहाँ पे जो शब्द है कंठ मुद्रा का तात्पर्य यह है कि जालंधर बंद। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे शब्द आते हैं कहीं पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंठ मुद्रया, माने कंठ मुद्रया का मतलब कि कंठ की विशेष स्थिति, मतलब जालंधर बंद, कोई और स्थिति नहीं है। यहाँ पे भ्रमित आप लोगों को नहीं होना है। यहाँ पे कंठ मुद्रया का तात्पर्य है कि जालंधर बंद, पूरक करके आपको तुरंत जालंधर बंद लगाना है। और जालंधर बंद में कुंभक, यानी कि कुंभक करना है, श्वास को रोकना है। ठीक है, रोक कर। इसमें आपको क्या करना है कि जो आप योगी होता है या कोई साधक होता है वह एकाग्रचित होकर के पूरक करे, पूरक करने के बाद जालंधर बंद लगाए, जालंधर बंद लगा करके कुंभक करे, यानी कि श्वास को रोके। फिर आगे कह रहे हैं 26वें में कि समहस्त युगो भूमौ स्फिचौ संताड़येत् शनैः पट द्वय मति क्रम्य वायु स्फुरति मध्यगः। यानी कि ये फिर वह बात कर रहे हैं कि समहस्त, यानी कि दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर रखकर, समहस्त मतलब बराबर, हस्त मतलब हाथ, दोनों को हथेलियों को जमीन पर ऐसे रखना है, साइड में, जैसे मैंने ऐसे रखा है, बैठा हूँ जमीन पे और ऐसे मैंने हाथ को रखा है, लगा करके नितंब को हल्के हल्के धीरे धीरे भूमि पर ऐसे आपको ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे पटकना है। पटकने वाली जो बात आती है ना, ऐसे छोड़ा आपने उठाया, छोड़ा आपने उठाया, ऐसे हाथ को, जैसे मान लीजिए कि हाथ मेरी पूरी शरीर है, साइड में अपने हाथ लगा दिया है, तो ऐसे जो है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये क्रिया जो है कुंभक करने के बाद ही करना है, और वो भी जालंधर बंध में बैठ करके। जब भी महावेद करें आप तो जालंधर बंध लगा के रखें, और इसमें इस आसन में पद्मासन में बैठें और अपने शरीर को उठा करके या स्वस्तिका
सिद्धासन में बैठे हैं तो उसमें जो है आसन की स्थिति बनी रहती है, ठीक है, कि जो है उसमें नितंब जो है पूरा जमीन से टच होता है और पटकने से जो है नितंब को हमारे मूलाधार पे गुह्य प्रदेश पे दबाव पड़ता है, ठीक है। भूमि पर पटकें वायु दोनों पुटों को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील मतलब होती है। अब ऐसे करने से कहते हैं कि जो वायु होती है, जो हम वायु का पान किए रहते हैं, जो कुंभक किए रहते हैं, वह दोनों पुटों को छोड़कर दोनों नाक से न निकल करके वह सुषुम्ना के द्वार से गतिशील होता है। ऐसा उन्होंने स्वात्मा राम जी ने ऐसा कहा है कि जो है वायु जो है सुषुम्ना के माध्यम से गतिशील हो जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते चामृताय वही अमृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत। यानी कि फिर ये कह रहे हैं कि सोम सूर्या मतलब इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर जब इसका स्पंदन होता है, जब दबाव पड़ता है, तो उसके बाद जो है परस्पर यानी कि आपस में परस्पर जब स्पंदन से दोनों मिलते हैं तो अवश्य ही तो कहते हैं कि अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे जायते चामृतम वही मृतावस्था, यानी कि जो इसके बाद मृतावस्था की स्थिति जो उत्पन्न होती है समुत्पन्ना तो वायु विरेचयेत, यानी कि जब मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का रेचन करना चाहिए। कहते हैं कि जब जैसे ही हम ईड़ा पिंगला गतिशील, जब सुषुम्ना में जब वायु गतिशील हो जाती है तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के स्पंदन से उसमें स्पंदन होता है, उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, स्पंदन जिसके नाम से आप ऐसे जान सकते हैं कि स्पंदन, आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं या कंपन भी कह सकते हैं। तो जब स्पंदन या कंपन आदि होते हैं तो उसके बाद जो है ये कहते हैं कि उसमें अवश्य ही अगर ऐसा कंपन होने लगे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में तो समझिए कि अमरत्व की स्थिति आपको होने वाली है। मतलब आप अमरत्व का मतलब आप अमर नहीं होंगे, परंतु ये है कि आप उस स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं। किस स्थिति को? यानी कि जो आपके अंदर की मृत अवस्था है, जैसे आप मृत स्थिति में जैसे बने रहते हैं, तो उस अवस्था में जब धीरे धीरे आप जो है आप जब आने लगे, जब आपकी जो स्पंदन होने लगता है तो जो अमरत्व की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हैं, उसकी प्राप्ति होने लगती है और उसके बाद शरीर की मृत अवस्था दिखाई देती है। वह स्वयं के भीतर नहीं, वाह है शरीर की जो है, लगता है कि शरीर जो है मृत अवस्था प्राय हो गया है। करने के बाद ऐसा लगता है, जैसे लगता है कि अब काम इस मुद्रा को करेंगे ना, जब आप लोग जब इस मुद्रा को वायु को कुंभक कर आदि करेंगे तो कुंभक करने के बाद जब आप धक्का देते हैं, जब प्राण जब कुंभक के द्वारा ईड़ा पिंगला पे स्पंदन होने लगता है तो लगता है कि शरीर में अब प्राण निकल जाएगा, तब प्राण निकल जाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। तो लगता है कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। करने के बाद अनुभव बता रहा हूँ कि लगता है कि अब अगर मैंने श्वास छोड़ करके और श्वास नहीं लिया तो मेरा प्राण निकल जाएगा, ऐसा अनुभव होता है महावेद में जब हम स्पंदन करते हैं। तो उस समय जो है हमें रेचक कर देना चाहिए। जब ऐसा अनुभव लगे कि अब तो हमें रोका नहीं जा रहा है और अब नहीं रोकेंगे तो प्राण निकल जाएगा, तो उस स्थिति के बाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है। मैंने इस चीज़ को जो अनुभव किया है मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है इस महावेद में कि अब जो है अब मतलब अब एक सेकंड और एक क्षण भी प्राण नहीं रुक पाएगा, और जैसे लगता है कि कोई गला दबा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, सफोकेशन जो कह लेते हैं लोग, घुटन कह लेते हैं, ऐसी स्थिति आने लगती है। अब लगता है कि प्राण अब इस क्रिया को करते हुए छूट जाएगा, ये भी डर लगा रहता है, इस क्रिया को करते हुए ये भी डर लगा रहता है। ये लगभग सारे कुंभकों के साथ यही होता है, ये डर लगा रहता है कि कहीं हम अतिक्रमण ना कर दें, कहीं हमारे नसों का अतिक्रमण ना हो जाए। ऐसे साधक के अंदर आते हैं विचार कि अब लगता है कि अब मृत्यु हो जाएगी, अब हम मृत्यु की तरफ चले जाएंगे। जब हम इसके अति की तरफ बढ़ते हैं, जब इसको हम बढ़ाने की स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर इस तरह के ख्याल और इस तरह के विचार आते रहते हैं। जब आप साधना में जाओगे तो अभी आपको ये पता नहीं चलेगा, ये जो बातें कह रही हैं
महर्षि पतंजलि स्वात्माराम जी जो कह रहे हैं ये अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो इसका प्रैक्टिस किया होगा, जो व्यक्ति इसका प्रैक्टिस किया होगा वही इस बात को समझ पाएगा कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ। जो कुंभक होता है, कुंभक की स्थिति में जब जालंधर बंद लगता है और श्वास नहीं निकलती है और चारों तरफ से श्वास रुकी रहती है, तब ईड़ा पिंगला में स्पंदन तो होता ही है, और ऐसा होता है कि लगता है कि दम घुट रहा है और अब तब प्राण निकल जाएगा, ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग होती है। तो लगता है कि छोड़ ही दो तुरंत, परंतु एक ये बाध्यता रहती है कि नहीं, अभी छोड़ना नहीं है, अभी तो हमें इसका पूरक रेचक का विशेष ध्यान देना है कि पूरक भी जिस तरह से किए हैं, कुंभक भी जिस तरह से किए हैं, उसी के अनुसार हमें रेचक भी करना है। तो पूरक और रेचक का विशेष ख्याल करने के कारण जो है लगता है कि प्राण अब निकल गया, मृत प्राय सा दिखने लगता है। उसी दशा को उन्होंने, अपने अनुभव को जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है, और आप लोग भी जब करेंगे तो इस स्थिति को महसूस कर पाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि महावेद अयमभ्यासान महासिद्धि प्रदायक वली पलित पेघ्नः सेव्यते साधकोत्तमय। यानी कि ये जो महावेद है 28वें श्लोक में, चलिए कि महावेद जो है, महावेद अभ्यास से, यानी कि यहाँ पे लाभ के बारे में बताया है उन्होंने कि महावेद करने से हमें क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा है कि इस महावेद के अभ्यास से साधक को, यानी कि महान सिद्धि, यानी कि बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बड़ी बड़ी इस महावेद मुद्रा के अभ्यास से जो है बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महासिद्धि देने वाला, प्रदायक का मतलब देने वाला होता है। वलित पलित वे पघ्न, यानी कि यह झुर्री, शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल का सफ़ेद जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर कंपन होने लगता है, शरीर में झुर्रियाँ, गाल पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, गाल सिकुड़ जाते हैं, शरीर के मसल सिकुड़ जाते हैं। तो अगर ये समस्या रहती है अगर किसी को, और वह व्यक्ति जो है कितना भी उम्र का क्यों ना हो, अगर वह महावेद का अभ्यास करता है तो वो समस्या उसके अंदर से दूर हो जाती है। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। उन्होंने ये बात कहा है कि महासिद्धि प्राप्त होती है। महासिद्धि के मतलब कोई छोटी मोटी सिद्धि इससे नहीं मिलती है, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसके ये लाभ बताएं। एक तो क्या है कि जो झुर्री होती है, शरीर में झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, चमड़ियाँ जो है लटक जाती हैं, बाल पक जाते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है। जैसे कोई गिलास उठाया, जैसे पेन उठाया तो शरीर ऐसे हाथ कांपने लगता है, गिलास पानी के लिए उठाया तो ऐसे कंपन होने लगता है। तो ये जो समस्याएं जिनके अंदर हो जाती हैं, जो एकदम बूढ़ा हो जाता है, जो व्यक्ति शरीर जर्जर हो जाता है, तो उस बुढ़ापे को भी ठीक करने में, नौजवान बनाने में यह मुद्रा जो है बड़ा ही लाभकारी होती है। आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में कि एतत् त्रयम महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम वहनी वृद्धि करम चैव हायणी मादि गुण प्रदम। यानी कि उन्होंने इसमें कहा है कि एतत् मतलब ये तीनों, महागुह्य, मतलब कि ये तीनों जो है महाबंध, महामुद्रा और महावेद, अत्यंत गुह्य मतलब गुप्त रखने योग्य हैं, यानी कि इनको गुप्त रखना चाहिए तीनों को। फिर आगे कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि वहनी वृद्धि कर्म चाहिए, यानी कि ये बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करते हैं, और हैणी यानी कि जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, तथा अणिमा, यहाँ पे अणिमादि सिद्धियों को भी प्रदान करता है। ये तीनों जो बंध होते हैं, जो तीनों बंधों के बारे में कहा गया है कि महाबंध, महामुद्रा और महावेद जो है अणिमा आदि सिद्धियों को भी देते हैं। उसके साथ साथ जो आपके अंदर बुढ़ापा है, मृत्यु का भय है, जठराग्नि है, जल्दी मृत्यु नहीं आती है, आपकी उम्र इसमें बढ़ती है। इन तीनों बंधों को अगर करते हैं तो आपकी आयु जो है लंबी होती है, आपकी उम्र बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत कम समय में आपकी मृत्यु हो जाती है, आधे उम्र में। आजकल उम्र कितनी होती है? 40 साल से लेकर 50 साल, 60 साल तो बहुत ही अति होने के बाद कोई व्यक्ति पहुंच रहा है, जब मरने की स्थिति में जा रहा है। तो ये तीनों अगर मुद्राओं को अगर कोई करता है, आधा 50% भी अगर अभ्यास करता है, तो भी वह अपनी आयु को रोक लेता है, अपने आयु को स्थिर कर लेता है। क्योंकि इन मुद्राओं के करने से शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है बैलेंस रहता है, और
जो है आगे अभी जब खिचड़ी पढ़ाएंगे तब इसमें आपको समझ में आएगा कि हम बुढ़ापा हमें क्यों होता है, हमें बीमारियां क्यों होती हैं। तब ये बात अभी खिचड़ी मुद्रा वो सब सिद्ध कर आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हम क्यों बूढ़े होते हैं, हमें क्यों बीमारियां होती हैं, वहाँ पे समझ में आएगा। अभी उसके बारे में बहुत डिटेल है और खिचड़ी मुद्रा वास्तव में समझने वाली चीज़ है। तो ये तीनों बंद जो है अणिमादि जो अभी अष्ट सिद्धियां आपको पढ़ाया था वो सिद्धियां भी इनसे प्राप्त होती हैं, ध्यान रखिए। अभी ये पूछा जाए कि अष्ट सिद्धियां हठ प्रदीपिका में किससे प्राप्त होती है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो तीनों मुद्राएं हैं, महामुद्रा, महाबंद और महावेद जो है, इनसे जो है अष्ट अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है इससे। 30वां श्लोक है। 30वां अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाई पापौघ विदुरम सदा सम्यक शिक्षावात वतामेवं स्वल्पम प्रथम साधनम। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने, यानी कि प्रतिदिन 3 घंटे पर 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। मतलब प्रतिदिन जो है 3 घंटे पर, यानी कि 3-3 घंटे के बाद जो है इसको जो है 8 बार जो है अभ्यास करना चाहिए। ये जो महावेद है, ठीक, ये योगियों के लिए पुण्य देने वाला है। पुण्य संभार संधाई, यानी कि योगियों के लिए पुण्य देने वाला है। पाप पुण्य सभी प्रकार जो पाप घो विदुरम सदा, यानी कि जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। और सम्यकम शिक्षावतामेवम, यानी कि अच्छे जानकार साधकों को भी प्रारंभ में इसका अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। यानी कि जो बहुत अच्छे साधक हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो योगी हो चुके हैं या जो योग को प्राप्त कर चुके हैं उनको इसका अभ्यास छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि उनको भी प्रारंभ में इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका अभ्यास छोड़ दें, इसका अभ्यास प्रारंभ में करना चाहिए, उन साधकों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये सभी पुण्यों को देने वाला है, पाप को दूर करने वाला है। पाप का मतलब जो पाप कर चुके हैं उसको दूर नहीं करने वाला है, जो पाप होने वाला है उसको आपके द्वारा जो भविष्य में और भी जो कार्य होने वाले हैं जिससे पाप बढ़े उसको दूर करने वाला होता है ये। ऐसा नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने ये मुद्राओं को कर लेंगे तो हमने जो पाप कर्म किया है वो दूर होगा, ऐसा नहीं होता है। इससे इसकी इनका तात्पर्य यह है कि जो आपने आगे आने वाले आपके भविष्य में जो कर्म हैं उन कर्मों को अगर आप करेंगे तो उससे आपको वो पाप कर्म नहीं करेंगे, उसमें आप बच जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है पुण्यता बढ़ती है तो पुण्यता से ज्ञान भी बढ़ता है, और ज्ञान जब बढ़ता है तो उसमें ये अपने को अनुभव हो जाता है कि क्या सही कर्म है और क्या गलत कर्म है। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, जब व्यक्ति के अंदर अविद्या ज़्यादा रहती है, तभी वह व्यक्ति ज़्यादा जो है गलत कार्य करता है, गलत कर्म करता है। अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाए और संगति अच्छी मिल जाए तो फिर वह बुरे कर्म को नहीं करता है, बुरे कर्मों से बच जाता है। तो ऐसा इसमें कहा है। और ये जो है महावेद जो है मुद्रा जो है अब ये पूरी होती है।